समाज। आज मैं बात कर रहा हूं ऐसे समाज की जो कि बहुत ही शक्तिशाली समाज था, बहुत ही गौरवान्वित समाज था, है, आगे रहेगा। ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, मेरे को नहीं पता आगे रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत गुस्सा आ रहा होगा आपको, और गुस्सा आए भी क्यों ना, गुस्सा आना लाजमी भी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें एक ऐसा इतिहास दिया है जो बहुत ही गौरवान्वित, बहुत ही शक्तिशाली इतिहास था, जो हमें विरासत में मिला। तो इस गुस्से पर भी मैं बात करूंगा कि ऐसा आगे भी रहेगा, उतना ही शक्तिशाली हमारा समाज, हमारा इतिहास, या नहीं। ये गुस्से वाली बात है, इस पे मैं आगे चर्चा करूंगा, बिल्कुल करूंगा, और होनी भी चाहिए चर्चा। किसी भी समाज को ना एक अच्छी जीवन शैली देने के लिए, एक बिना गुलामी की जिंदगी जीने के लिए, एक घृणा रहित जिंदगी जीने के लिए कुछ स्तंभ होते हैं उसके। हर समाज के लिए स्तंभ होते हैं, और ये स्तंभ समय अनुसार बदलते रहते हैं। जो अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो कुछ स्तंभ हैं एक अच्छी जीवन शैली के जीने के लिए, हर समाज के लिए, चाहे वो मेरा अपना समाज हो, कोई दूसरा समाज हो, कोई भी समाज हो। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, देखना, एंड तक देखना। वो जो स्तंभ होते हैं, सबसे पहले शिक्षा होता है, राजनीति, व्यापार, शक्ति और इतिहास। अगर मैं वर्तमान में एक, जो आप जीवन जी रहे हैं ना, वर्तमान के अंदर जो जीवन जी रहे हैं, वो आपका एक इतिहास की वजह से जी रहे हैं। अगर आपका इतिहास गौरवान्वित और शक्तिशाली नहीं है ना, तो आप एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। आप अपने जीवन काल में आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक घृणा रहित जिंदगी नहीं जी सकते। ये सब आपको विरासत में मिलता है, ये सब आपको इतिहास की वजह से मिलता है। अदरवाइज आप कुछ समाज को देखते भी हैं जिनको लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनका एक इतिहास की वजह से, उनका इतिहास उतना गौरवान्वित, उतना शक्तिशाली नहीं रहा। उनके पूर्वज उतने शक्तिशाली नहीं रहे। आप तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली, लकी समझिए कि आपको विरासत में इतना शक्तिशाली और गौरवान्वित इतिहास मिला। लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूं, हम गुलाम होते जा रहे हैं। हमारे पैरों में, हमारे दिमाग में आधुनिकरण की, गुलामी की जंजीरें इन्होंने जकड़ लिया हमको। आधुनिकरण जरूरी है, मैं मानता हूं, बिना आधुनिकरण के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, तो आगे जाके ना आप एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। आप एक अच्छा इतिहास नहीं रच सकते। एक इतिहास रचना, एक इतिहास वो ही व्यक्ति रच सकता है जिसने कभी अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ा हो। उसके अंदर उसका खून तभी खौलता है, तभी उसके अंदर एक आग लगती है, जब वो अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों के इतिहास को, लोगों की जीवनी को अच्छा पढ़ता है, और ऐसा इतिहास रचने के लिए उसके अंदर एक आग लगती है। लेकिन हम को आधुनिकरण की बेड़ियों ने जकड़ लिया है। हम लोग इंस्टा, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे मैं बाद में चर्चा करने वाला हूं, इन बेड़ियों ने ऐसे जकड़ लिया कि हम अपने इतिहास के बारे में कभी बात ही नहीं करते। आपको नहीं लगता क्या? आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? आपने कभी अपने बच्चों को इतिहास के बारे में बताया कि हमारा इतिहास क्या था? क्योंकि जिसकी वजह से आप एक गौरवान्वित जिंदगी जी रहे हैं, वो आपका इतिहास था, आपका इतिहास है।
वो आपको विरासत में मिला है, और आप उस विरासत को अपने बच्चों को क्यों नहीं बता रहे? आप खुद क्यों नहीं जान रहे हैं? मुझे बताइए। ऐसे कितने गुर्जर लोग हैं जिन्होंने अपने इतिहास को पढ़ा है? 99% लोगों को हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता है। मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूं। हम कभी गुलाम नहीं रहे, हम कभी गुलाम नहीं रहे, इवन अंग्रेजों के तक गुलाम नहीं रहे। हमने कभी गुलामी नहीं सही, और हम अपना इतिहास नहीं पढ़ रहे, इसीलिए वर्तमान में हम गुलाम होते जा रहे हैं। बताइए, गुलाम नहीं है क्या आज हम वर्तमान में? हम दूसरे लोगों का हुक्का पानी नहीं भरते हैं क्या? राजनीति को देख लो आप, कड़वे शब्द है मैं बोल रहा हूं। ये जो कड़वे शब्द हैं आप लोगों को बुरे लग रहे होंगे। ये गुलामी क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्यों? कौन सी मजबूरियां हैं ऐसी? किसकी गुलामी? आप कहोगे किसकी गुलामी कर रहे हैं? अरे नाम ले दूं क्या? इतनी राजनीतिक पार्टियां में हैं, हम लोग गुलाम ही है ना, उनके हुक्का पानी भर रहे हैं ना, दरी बिछा रहे हैं ना, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? याद रखना, जो आपका वर्तमान है वो कल को इतिहास बनेगा, और जो आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं वो आपके वर्तमान को एज ए इतिहास जब पढ़ेंगी तो उनको लानत होगी, वो शर्मिंदा महसूस करेंगी। लेकिन आज तो हम गर्व महसूस करते हैं ना अपने इतिहास पर, अपने पूर्वजों पर। कल को आने वाली पीढ़ियां जब इस वर्तमान इतिहास बन जाएगा और जब उसको पढ़ेंगी, शर्मिंदगी महसूस करेंगी। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ऐसा शक्तिशाली समाज, ऐसा गौरवान्वित समाज था, है, आगे नहीं पता। तो मेरे भाइयों, अपने इतिहास को पढ़ो और उसको फॉलो भी करो, जो आपके पूर्वजों ने हमें दिया है, हमारे पूर्वजों ने जो विरासत में दिया है उसको आगे लेकर जाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। बेड़ियों में मत जकड़ो, हुक्का मत भरो। हमारे दूसरे लोग चिलम भरा करते थे, आज हमको भरनी पड़ रही है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? आज भी बोलता हूं, हो सकता है मेरे से आप बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, समझ जाओ, कल को आने वाली पीढ़ियों के सामने हमको शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो जो सबसे पहले जो हमारा इतिहास है उसको खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ, और जो अलग अलग तरीके की इतिहास की प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें बच्चों को बैठने के लिए बोलो, उसमें उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोलो, और खुद भी पार्टिसिपेट करो, क्योंकि पार्टिसिपेट पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। अभी गुज्जर एक देश इतिहास प्रतियोगिता हो रहा है, उसमें खुद भी पार्टिसिपेट करो, बच्चों को भी पार्टिसिपेट कराओ। जो आधुनिकरण में बच्चों को जकड़ लिया है उससे बाहर निकालो। शर्मिंदगी महसूस होती है, हम अपने बच्चों को अपने समाज के स्कूल में पढ़ाने से रोकते हैं, रोना आता है, हम एक दूसरे के साथ बिजनेस नहीं करते हैं, व्यापार नहीं करते हैं, डरते हैं एक दूसरे से, रोना आता है मुझे। ऐसी क्या मजबूरियां हैं? क्या हम लोग इतने गिर चुके हैं कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं? कब तक चलेगा? कब तक? हम लोग आपसे सीखते हैं, लेकिन जब हम इंटरनली आपके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, देखते हैं यहां तो एक दूसरे टांग खिंचाई किए हुए। क्या सीखेंगे हम आप लोगों से? हम क्या शिक्षा लेंगे आप लोगों से? ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो। इतिहास के अंदर अगर आज वर्तमान में हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें कितने व्यापारियों का नाम आएगा? हमारे टॉप 10 में कितने व्यापारी आते हैं हमारे समाज से? आप लोग पैसे वाले बनते हो, बताओ मुझे। मेरे को तो एक भी नहीं लगता। अगर हो तो हो सकता मैं अनभिज्ञ हूं। शिक्षा की बात कर रहे हो आप, शिक्षा की। लोग कहते हैं जी
हम अपनी डींगे हाँकते रहते हैं, इतने आईएएस है, कितने परसेंट है? कंपेयर कर लो ना दूसरी कम्युनिटी से। और अगर कुछ है भी तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं कम्युनिटी को। कुछ जज है, कुछ आईएएस है, कुछ पीस है, वो कम्युनिटी को सपोर्ट ही नहीं करेंगे। आप चले जाओ किसी काम के लिए, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, किसी काम के लिए चले जाइए, कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे। अरे बाकी लोगों से सीखो ना यार। तुम्हारे तो शब्द तक जो उनकी वेबसाइट पर थे, गवर्नमेंट की वेबसाइट, उनको तक हटवा दिया, और बात करते हो आप कानून की। राजनीति में कहां एग्जिस्टेंस है हमारा? हो सकता मेरी बातें बुरी लग रही हो, मैं माफी चाहता हूं। कहां है? कमेंट करके बताओ ना। कहीं नहीं, कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। अगर किसी काम के लिए आप समाज के लिए चले जाओगे ना, सिर्फ आपको डेट पे डेट मिलती रहेंगी, काम नहीं होगा, क्योंकि औकात नहीं है उन लोगों की भी। आकांक्ष के सामने वो नजर नहीं मिला सकते। जैसे आकाओं ने उनको बोल दिया वो ही करेंगे। इतिहास को पढ़ो, शिक्षा पर काम करने की बहुत जरूरत है, राजनीति में काम करने की बहुत जरूरत है। शक्तिशाली हैं हम, क्योंकि पूर्वजों ने दिया है ना, इसीलिए शक्तिशाली हैं। खून है आपके अंदर का, आपके पास बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए गुर्जर एक देश इतिहास प्रतियोगिता हम लोग करा रहे हैं। सभी लोग पार्टिसिपेट करें, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे नेता हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे आप हैं, चाहे आपके बच्चे हैं। इस बहाने से आप पढ़ेंगे अपने गौरवान्वित इतिहास को। और बच्चों को अभी सीयूटी के फॉर्म निकल रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो फॉर्म फिल कराएं। एसएससी के फॉर्म फिल कराएं, नीट के फॉर्म फिल कराएं, जेई का पेपर दिलाएं। जितने भी हैं सब में पार्टिसिपेशन के लिए बोले, ताकि हमारी कम्युनिटी एजुकेटेड हो सके। एजुकेटेड तो है, दिमाग बहुत है, बहुत तेज चलता है यार। और इसी के लिए हम बहुत कम फीस में, बहुत कम फीस में फ्री में कर देते, लेकिन वो है ना, फ्री का किसी को नहीं जचता। सबकी तैयारी फ्री में कराएंगे, बहुत कम फीस में, 50 या 100 रुपए में। तो मेरा कांटेक्ट नंबर है, पवन उड़ाना नाम है मेरा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, ताकि हर समाज के बच्चे तक पहुंच सके। और कुछ चीज़ों पर फॉलो करो और सपोर्ट करो। जो टीम को ज्वाइन करना चाहता है, नंबर है, ज्वाइन करें और एक दूसरे के साथी बने। आपस में व्यापार करो, दूसरी कम्युनिटी को हम लोग बढ़ावा देते हैं, दूसरी कम्युनिटी में व्यापार कर। अरे अपने में करो ना यार, समझ रहे हो ना? और टांग मत खींचो, जब तक टांग खिंचाई करोगे ना, बहुत पीछे चले जाओगे यार। ठीक है? जय हिंद, जय भारत। मेरे कड़वे शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं, माफ कर देना। जय हिंद।